जूम डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। ईस्ट सियांग जिला के हेडक्वार्टर पासीघाट की एक बहुत ही शर्मनाक घटना की ओर चलते हैं। यह घटना 20 अगस्त 2022 की है, जिसमें एक शिक्षक अपने नाबालिग छात्र को जबरदस्ती अपनी हवस का शिकार बनाता है। यही नहीं, इस नाबालिग छात्र की इस घटना के बाद अंदरूनी चोट के कारण बहुत सारा खून बहता है, मगर उसे उसी हाल में छोड़ देती है। अपने दोस्तों की मदद से यह मासूम अस्पताल तक चली जाती है, जहां तुरंत उसका इलाज शुरू होती है। इस मुद्दे पर यूनाइटेड ईस्ट सियांग फोरम के नाम से आदिसु, आपसू, गलो स्टूडेंट्स यूनियन, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज स्टूडेंट यूनियन, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, डोलोक बांगो वेलफेयर सोसाइटी, काकगू सर्किल स्टूडेंट्स यूनियन, जिगो यीगो स्टूडेंट यूनियन, अरुणाचल प्रदेश वीमेन वेलफेयर सोसाइटी, लोअर सियांग यूनिट और बहुत सारे संगठनों ने एकजुट होकर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। अपने पक्ष को रखते हुए आईजीजे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पासीघाट से एक रैली का आयोजन किया गया, जो पासीघाट टाउन से होते हुए ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस तक खत्म हुई, जहां इस फोरम की ओर से डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। हजारों में स्कूल कॉलेज के छात्राएं इस रैली में भाग लिया। मेरा ये जो बोलना चाहता है, आप लोग सभी को पता है, ऑलरेडी ये लिख के रखा है, इसलिए आप सब ने मेरे साथ दे रहे तो और भी अच्छा बात है। इस तरीका से देते रहिएगा। आज मेरा बेटी को इस तरीका से हुआ है और इन फ्यूचर इस ऐसे केस दोबारा नहीं आने के लिए जिसने किया है उसको मेरा तरफ से उसको डायरेक्ट फांसी का फंदा करना चाहिए, नहीं तो उसको परमानेंट जेल लगाना चाहिए। उसका बीच में कोई उसको बेल आउट कर दिया, गलती से हम लोग उधर कवर मिल गया, उसका बीच में हम लोग मार पीट कर मार दिया, तो उसका जिम्मेदारी सरकार होगा। ये दूसरा बात है। और तीसरा हम और ये हम लोग ये बोलना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब क्या रह गया हमारा बीवी बच्चा लोग को, बेटी बेटा लोग को किस तरीके से हम भेजेगा, उसको कैसे पढ़ने देगा, हम लोग उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाएगा। इस तरीके से हम जिस इलाका में हम लोग गुरु है, गुरु लोग के लिए शिक्षा के लिए भेजता है, तो इस तरीके से गुरु जी ने इस तरीके से अपने बेटी को रेप करेगा तो कैसा लगेगा। इसके लिए उसके एकदम सख्त सरकार आप सब मिलके साथ देना चाहिए और भविष्य के लिए दोबारा करने से पहले 100 बार सोचे। इसलिए आप लोग हर इंडिविजुअल ने हर हमारा कष्ट करके अरुणाचल प्रदेश में इस तरीका का हादसा ना हो। आज तो मेरा जो हो गया, जो आने वाला भविष्य के लिए आप सभी ने ऐसे साथ देते रहिएगा और आगे बढ़ते रहो और इसको हम लोग पूरा 100% जस्टिस चाहिए।
हेलो एवरीवन, मैं विक्टिम का ब्रदर हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा बहन का साथ ऐसा हाल हुआ है ना, तो आज हम करा है इस मुद्दे पे कि हम लोग का आने वाला कल किसी का भी बहन का हो, ये हादसा हो, ये आगे दोबारा कोई भी करने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार 1000 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाए। ये चीज करने से पहले वो ये इंसिडेंट को याद करे, ये चीज को याद करे कि हम लोग आज जैसे धरना बैठ रहा है ये सक्सेस होने के लिए। उसके बाद हम लोग का मेन मुद्दा ये है कि अभी फैमिली का सिचुएशन हम लोग को पता है कि हम लोग क्या चल रहा है। ये पुलिस या कोई भी मजिस्ट्रेट है, कोई भी ऑफिसर पता नहीं कि क्या चल रहा है फैमिली का, क्या चल रहा है मेरा बहन का हाल ना। तो हम लोग ये बोलना चाहता है, हम लोग को क्रिमिनल को हम लोग को एक पब्लिक कन्फेशन चाहिए। पब्लिक कन्फेशन विद इन 15 मिनट्स हम लोग का फेस टू फेस सामने में, उसके बाद पुलिस कांस्टेबल ही साथ में हो, हम लोग हार्म नहीं करेगा। बट देन जितना मेरा बहन का इज्जत हो रहा है वो चीज को वो कन्फेस करना चाहिए। वो कन्फेस नहीं करेगा हम लोग नहीं मानेगा। जितना जानना करेगा, हम पीछे कभी हटने वाला नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट पावर नेशन पावर, उसके बाद साथ में आप बोलता है स्टूडेंट को टीचर गुरु होता है ना, टीचर और ये स्टूडेंट का जो रेस्पेक्ट होता है बीच का संबंध, वो चीज को आज देख के हम इतना शर्म लगे। तो आप सभी कैसे फील हो रहा होगा ये हम समझ रहे हैं, आप लोग का इतना सारा मेजोरिटी का वजह से। तो मेरा यही डिमांड है, उसको जॉब से टर्मिनेट करना चाहिए। उसके बाद उसका जो सोसाइटी है, हम इंडिविजुअली किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा है। जो विक्टिम है और जो कल्प्रिट है उसको टारगेट कर रहा है। वो नोंग जामो जो भी जैसे भी हाल में उसमें है उसको टर्मिनेट करना है, उसका बॉयकॉट करना है उसका सोसाइटी से। क्योंकि आप लोग को सबको पता होगा रेपिस्ट का कोई क्लेम नहीं होता है, कोई कास्ट नहीं होता है, कोई रिलीजन नहीं होता है। रेपिस्ट इज रेपिस्ट, देयर इज नो लॉ। कोई भी लॉ ब्रेक नहीं कर सकता है। लॉ को ब्रेक करने वाला को फांसी का पर्चा लगाना है। थैंक यू। आज जो मेरा बहन का साथ हुआ है और मेरा बहन को लेके जो भी यहाँ आया है, आप सभी को तहे दिल से मैं थैंक यू बोलता हूँ। और आज जो मेरा बहन का साथ हुआ है, आज से ये ऐसे एग्जाम्पल सेट हो कि आज से कोई किसी का बहन पर इस तरह का घटना ना हो। इसीलिए मैं सरकार से भी ये बोलना चाहूँगा, आज जो भी हमने चार तरफ डिमांड लाया है उसको किसी भी तरह से फुलफिल करना है, नहीं तो हम रुकेंगे नहीं, हम और आगे बढ़ेंगे जब तक जस्टिस डिलीवरी नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं आज के जो भी सीबीओस हैं, स्पेशली अफसू जो आज ये प्रोग्राम को लीड किया है, उसके साथ जितने भी सीबीओस, वेल विशर्स और स्टूडेंट्स और सीनियर पब्लिक लीडर्स जो भी आया है, आप सभी को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। और आज से हम मिलके ये एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि कल को कोई टीचर जिसको हम टॉर्च बियरर ऑफ द सोसाइटी मानते हैं, आज टीचर तूने क्या कर दिया, ये तूने अपना बहन को, जो हमारा बहन है, जो आपका बेटी है, इस तरह का करना किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमको जस्टिस चाहिए। We want justice. We want justice. We want justice. Justice. Pasido, pasido. ये लड़की का पिताजी होंगे, तो इस तरीक़ा से जैसे मेरा दिल में कितना दुखी हो रहा है, मेरा दिल का आदम है, मैं कितना रो रहा है, मैं खुद को ही पता है। एक माँ बाप अपना बच्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सोच विचार करके मतलब स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजता है। तो इस पढ़ाई को हम लोग को ख़त्म कर रहे हैं गुरुजी लोग। गुरुजी इस तरीक़ा से अपने बेटी को ऐसे कार्रवाई करेगा तो हम माँ बाप
अपना बेटा को कहाँ में भेजेगा। तो इसलिए आज का हमला जो डिमांड है, जस्टिस को फुलफिल कर देना चाहिए, सरकार इसको आगे बढ़ाना चाहिए और हर एक चीज़ को स्ट्रांगली मतलब उसको काम को लेना चाहिए। हम आज मेरे बेटी को कर रहा है, कल किसी का बेटी को, किसी का बच्चा को ना हो, किसी का बहन को ना हो। इधर ही मतलब जो आलू बोरी में सड़ा हुआ एक आलू है, वो आलू को फेंकने का वही एक एग्जाम्पल है, उसको फेंकना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। ऐसे गंदगी आदमी को अपने मतलब ये में रखना नहीं चाहिए, उसको जिंदा रख के भी मतलब नहीं है। उसको नहीं तो सड़ा रखो उसको जेल में, नहीं तो उसको फांसी पाला देना चाहिए। मेरा यही अपील है सरकार से, सरकार इसको सख्त से सख्त आगे कदम लेना चाहिए बोल के मैं यही बताना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं विक्टिम का ब्रदर बोल रहा हूँ। आप सबको पता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप लोग को न्यूज़ में वायरल हो चुका है बहन का स्टेटमेंट वीडियो एंड जितना भी प्रूफ है आप लोग को दिखाई दे रहा है ना। तो हम लोग का फैमिली का आज का यही मोटो है, यही साथ में ये आप लोग का धारणा जो जितना भी आया है, हम लोग यही मांग लेके आया है कि हम लोग को जस्टिस चाहिए, उसको उसका जॉब से टर्मिनेशन चाहिए, उसको उसका क्लैन सोसाइटी से कास्ट आउट करना चाहिए, उसको बॉयकॉट करना चाहिए। क्योंकि रेपिस्ट का कोई जगह नहीं होता है, रेपिस्ट इज रेपिस्ट, उसका कोई क्लैन नहीं होता है, कोई रिलीजन नहीं होता है, कोई कम्युनिटी नहीं होता है। रेपिस्ट मीन्स रेपिस्ट, देयर इज नो पर्सन कैन क्रॉस द बॉर्डर ऑफ लॉ, कोई भी क्रॉस नहीं करना चाहिए लॉ को। एंड देन लास्ट मेरा डिमांड यही होगा कि मेरा बहन का इज्जत जो गया है, मेरा फैमिली का जो इज्जत गया है, वो वापस तो नहीं आ सकता है, वो वापस नहीं आ सकता है। पर भी वो जो क्रिमिनल है, पब्लिक को एक बार 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए निकाल के उसको खुद से कन्फेशन, पब्लिक कन्फेशन चाहिए हमको। जब तक वो खुद से पब्लिक कन्फेशन नहीं लेगा हम लोग रुकने वाला नहीं है। पब्लिक कन्फेशन लेके कल को अगर मेरा बहन पब्लिक कन्फेशन नहीं लेके सिर्फ हैंग कर दिया बोलने से भी मेरा बहन सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो कल गलत स्टेप भी लेगा तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? सरकार लेगा, ये सरकार लेगा या मजिस्ट्रेट लेगा या कोई भी ऑफिसर जो ये केस को हैंडल कर रहा है वो लेगा? वो हम क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हैं। कल को अगर वो बेल आउट भी हो गया, बेल आउट होने से हम लोग ऐसे फैमिली अगर उसको कहीं भी मिला हम लोग मार दिया, पीट दिया, वो हम लोग करने से कोई भी हम लोग को रोक टोक नहीं करना है। कल अगर उसका मनी पावर की वजह से वो इधर उधर किया, हम लोग रुकने वाला नहीं है, उसको वही पे हम लोग खत्म करेगा और हम लोग खुद से सरेंडर भी कर सकते हैं तब समय, बट देन कोई रुकाने वाला नहीं होना है तब समय। एंड मेरा लास्ट एंड फाइनल वाला बात यही है कि उसको जैसे भी करके आपका कन्फेशन चाहिए पब्लिकली, ये मोस्ट प्रायोरिटी वर्ड है, उसको कन्फेशन चाहिए। उसके बाद हैंग टिल डेथ अनलेस लाइफ टाइम जेल उसको होना है विदाउट एनी बेल आउट। अगर उसको बेल आउट मिला हम लोग सच्ची का रुकने वाला नहीं है। आप सबको जितना भी मीडिया आया है थैंक यू सो मच आप लोग को, क्योंकि आप लोग का हक बनता है कि दुनिया क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत केसेस है, हजार लाखों केसेस होता है, हर कोई आगे नहीं आता है। मेरा बहन आज फाइटर बन के आगे आप लोग का एग्जाम्पल, हर बहन का एक एग्जाम्पल बन के खड़ा होने के लिए आया है। हम उसका भैया हो गया, हम उसको सपोर्ट इसलिए करने आए क्योंकि कोई भाई भैया शर्म नहीं करना ये चीज़ को लेके, क्योंकि बहन का साथ गलती हुआ है, हम लोग फाइट करेगा जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, हम लोग फाइट करेगा। थैंक यू सर जी। सबसे पहले मेरा नाम लोकसंग सिंह है, अफसू का एजुकेशन सेक्रेटरी है। तो कल हम लोग अफसू टीम विक्टिम को भी विजिट किया है और जो एक्यूज थे उसको भी ओवर टेलीफोन बात किया है कल। इसके बाद कल आयोग के पास भी गया है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और जहाँ तक पुलिस ने कहा है कि ये पोक्सो एक्ट में डाला हुआ है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्ट अगेंस्ट द चाइल्ड जो ऑफेंस होता है। तो अभी हम लोग का अफसू का भी डिमांड ये है कि इमीडिएट उसको सस्पेंड करके टर्मिनेट करना है उसको, सबसे पहला मांग ये है। और जो फैमिली मेंबर को है, जो एक्स ग्रेशिया है, उसको देना बहुत ज़रूरी है। नंबर तीसरा है कि पुलिस अपना काम करे लेकिन उसको और थोड़ा स्पीड में करना है पुलिस। हम लोग का अफसू का डिमांड यही है। और स्पेशली फिर एक बार मैं एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करता हूँ कि जल्द से जल्द उसको सस्पेंड करके टर्मिनेट करना है। थैंक यू वेरी मच। Today is a very unfortunate day that we are launching our protest in front of our administration, and we are sending a message to the government of Arunachal Pradesh that this kind of incident have been taken in our Pasighat. So on behalf of ADISU,
and we never support the criminal whoever done to this any society, any clan whoever done a rape. We never support. So once again, I thank APSU and the Galong Student Union and Lower student. They are cooperating the APSU, and we all are this were cooperating. So I am very thankful to all the media fraternity. Thank you. Okay, sir. This organization, the rally teams are demanding the 4-point charter. Whether you support this point or not? Yes, totally I support this 4-point. Then yesterday, on behalf, under the banner of APSU, we have done a meeting with collaboration with the Galong Student Union and Lower District Student Union. So I totally support this 4-point. सर एज ए प्रेसिडेंट आजकल के रैली को लेकर आपका क्या मैसेज है, आपका क्या क्या डिमांड्स है? हमारा 4 पॉइंट डिमांड है। सबसे पहला जो रेपिस है उनको जो है एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है, और उसके बाद उसको जॉब से टर्मिनेट करना है, और चार्जशीट जो है इमीडिएट फाइल करना है, और जो विक्टिम है उनको कॉम्पेंसेट करना है। और आज का हमारा रैली से ये संदेश लोगों को देना चाहूँगा कि कोई भी जो बहन या बेटी वो इस नज़र से गलत नज़र से देखे, जो भी आज जैसे घटना हुआ है, अगर ऐसे कोई करता है उसका जो है खरी सज़ा मिलना चाहिए और मिलेगा, और हम हमेशा उसका अगेंस्ट है। तो आज का घटना जो भी है दोबारा ऐसे नहीं होना है, ये संदेश मैं देना चाहूँगा लोगों को। थैंक यू। ऑप्शन दे रहे हैं, अगर जस्ट कल्पित अगर गिल्टी पाया जाता है तो उसको गिल्टी पाने के बाद ये 3 ऑप्शन है, हैंग करना है या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट करना है, या तो पब्लिक को दे देना है। ये मेरा डिमांड नहीं है, ये स्टूडेंट्स का पब्लिक का डिमांड है। हम पब्लिक का डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इमीडिएट टर्मिनेशन और सस्पेंशन फ्रॉम द जॉब, वो एक टीचर बनने का लायक नहीं है, उसको उसका जॉब से निकलना है, तुरंत निकलना है, आगे सस्पेंड दो, उसके हफ्ता अंदर में टर्मिनेशन आना है। और हम लोग का 4th डिमांड है स्पीडी जस्टिस फॉर द विक्टिम। यार उसी तक केस में भी हम धरना किया था पर कुछ नहीं हुआ है, तो वो सब नहीं होने के लिए इस पे पुलिस को ऑपरेट करके अच्छा से इसको जस्टिस मिलने तक करना है, जल्दी से जल्दी होना है। अर्ली डिसबर्समेंट ऑफ द एक्स ग्रेशिया अमाउंट ना जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए विक्टिम को, नो डाउट अबाउट दैट। इमीडिएट फिलिंग ऑफ चार्जशीट, पुलिस से और लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी चार्जशीट फाइल कीजिए। और हम लोग का डिमांड को आप एक बार आप दिखा दीजिए पब्लिक को, ये मेरा डिमांड नहीं है, ये स्टूडेंट यूनाइटेड का डिमांड है, पूरा ईस्ट सियांग यूनाइटेड स्टूडेंट्स का, यूनाइटेड पीपल का डिमांड है। थैंक यू। So once again, hello everyone. First of all, thank you so much media fraternity. आप लोग सभी आए हमारा साथ दिया, यहाँ पे जो हमारा जर्नी था, जो रैली था, इसमें आप लोग सभी शामिल हुए हमारे साथ, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर APSU, DSU, जितना भी CBOs एंड एंटायर पब्लिक का तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सो आप सभी को पता है ये केस का बारे में, सो डेफिनेटली हम लोग भी चाहते हैं कि जो हम लोग जो चार्टर ऑफ डिमांड है, यू ऑलरेडी हर्ड, हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनेशन फ्रॉम द जॉब, अर्ली सस्पेंशन, जल्दी आप सस्पेंड कीजिए एंड आफ्टर दैट उसको जॉब से टर्मिनेट कीजिएगा। एंड सेकंड विल बी दी स्पीडी जस्टिस फॉर द विक्टिम, एंड थर्ड विल बी दी अर्ली डिस्बर्समेंट ऑफ द एक्स ग्रेशिया अमाउंट टू द रेप साइबर जो कि विक्टिम है। एंड फोर्थ डिमांड विल बी द इमीडिएट फिलिंग ऑफ द चार्जशीट, उसको जल्दी से आप लोग कर दीजिए। एंड हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो फ्री एंड फेयर हो। आप लोग किसी का भी साइड मत लीजिएगा, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना है। एंड फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होने का साथ साथ अगर अगर उसको फाइन करता है कि इफ ही इज फाइन गिल्टी, अगर उसको मिलता है तो कहीं नहीं, उसको एज पर दी लॉ कड़ी से कड़ी उसको सज़ा मिलना चाहिए। और हम लोग भी गवर्नमेंट से अपील करता है अगर इफ ही इज गिल्टी तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिएगा।
का उसको एक एग्जाम्पल पनिशमेंट दीजिए, ताकि दोबारा कोई भी हो, चाहे टीचर हो, कोई भी पब्लिक हो, कोई भी हो, दोबारा ये चीज़ करने से पहले 1000 टाइम सोचे कि दोबारा ये सब चीज़ होना नहीं चाहिए। और जो सोसाइटी में ऐसा जितना भी गंदगी होता है, हम सभी को मिलकर उसको आउट करना चाहिए। और मेरे दिल से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा मेरा जो प्रेसिडेंट है थाना दौदिन तारा और जो हमारा GS है रितुम तालिब, वो दोनों ने ही हमें यहाँ में भेजा है, टीम अफसू को यहाँ में भेजा है, ताकि ये चीज़ को हम लोग वो करो, इन्वेस्टिगेट करो। और ये साथ ही साथ ये जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जो पीसफुल रैली है, इसे शुरुआत करो, इनिशिएट करो, उस लोगों ने ही हमें भेजा है। सो अफसू इज ऑलवेज देयर फॉर स्टूडेंट, जब भी नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, हम लोग हमेशा पब्लिक का साथ है। जब भी ऐसा कुछ वो होगा, कुछ भी घटना होगा, इनजस्टिस होगा, अफसू विल ऑलवेज स्टैंड फॉर द पब्लिक एज वेल एज ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट। सो वंस अगेन on behalf of APSU, on behalf of public, everyone, thank you so much media fraternity. Thank you. थैंक यू सभी मीडिया वालों को जो आज बात करने का मौका मिला है। हमारा साथ ये GOY के वाइस प्रेसिडेंट बोमकर गारा, ये डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी तोम ताजू, और ये हमारा गालो स्टूडेंट यूनियन का है। तो असो सर, तो मैं याकर ताइपुरिया लोअर सियांग यूथ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट। तो आज इधर आके सपोर्ट मिलके इस सियांग और आदिसू का अच्छा लगा है, सपोर्ट मिलके। और ऐसा इंसिडेंट चाहे कोई भी कम्युनिटी में हो, आदि में हो, निशी में हो, तागिन गालो, जो भी कम्युनिटी में हो, वैसे वाला को नहीं छोड़ना है। और रेपिस्ट जो है कोई कम्युनिटी का नहीं होता है, वो नॉर्मल, वो एक क्रिमिनल है। तो इसलिए ऐसा आदमी को गवर्नमेंट को जल्द से जल्द एक्शन करना है, गवर्नमेंट जो जल्द से जल्द अरेस्ट करना है, अरेस्ट करके जल्द से जल्द कॉन्विक्ट भी करना है उसको। तो इसके बाद जो भी आज गैदरिंग हुआ है, गैदरिंग होके हम लोग एक गवर्नमेंट को एक मैसेज पहुंचाना था, पहुंचा दिया। उसको देख के मैसेज गवर्नमेंट जो ढीला नहीं करना है, जल्द से जल्द एक्शन करना है। और तो जितना भी बात करना था सभी कर चुका है, तो इतना ही बोलना था हम लोग का लोअर सियांग यूथ एसोसिएशन का। एक्चुअली मेरा नाम बोमकर गारा, वाइस प्रेसिडेंट गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा अफसू टीम को, और बहुत अच्छा लगा अफसू टीम आज जो चार्टर ऑफ डिमांड प्लेस किया है, फुली सेटिस्फाइड है ऑन बिहाफ ऑफ गालो कम्युनिटी और ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम फैमिली ना। तो हम अफसू का जो डिमांड है फुली सेटिस्फिकेशन है, जो भी आज चार्टर ऑफ डिमांड प्लेस किया है। उसके बाद हमारा तरफ से यही एक एडमिनिस्ट्रेशन को अपील रहेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आयोग को इंस्पेक्टर रैंक का एंगेज करने से ठीक है। इसमें जो विक्टिम का फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करना चाहिए, और हो सकने से बेल बिल्कुल ही देना नहीं चाहिए, वही हमारा अपील रहेगा। थैंक यू सो मच सर। एज ए जनरल सेक्रेटरी मेंबर ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, आपका फर्दर स्टेप क्या होगा? अभी हम लोग का देखिए, आज तो पीसफुल रैली हुआ है, तो फर्दर हम लोग अभी जो आफ्टर पीसफुल रैली हमारा सियांग गेस्ट हाउस में टीम अफसू के साथ हम लोग अभी एक जॉइंट मीटिंग बैठेंगे। और आज जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो सब पब्लिक डोमेन में हमने फ्लेक्स बैनर में थ्रो अफसू हम लोग ने आज चार्टर ऑफ डिमांड प्लेस किया है। अभी फर्दर हम लोग अफसू टीम के साथ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री लोपसांग सिंह और मैडम कोनुंग दारंग, प्रेसिडेंट वुमेन विंग अफसू, उनके तहत हम अभी फर्दर DC को आज के डेट में हम एक रिप्रेजेंटेशन DC ऑफिस इस सियांग को हम सबमिट करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं विक्टिम का ब्रदर हूँ ना। तो आप लोग सबको हम ब्रीफली बताना चाहते हैं ना कि इंसिडेंट कैसे शुरू हुआ, किस तरह हुआ। तो इंसिडेंट इस तरह शुरू हुआ, आपका क्लास में सबको क्लास में नंबर देता है सर, जो ब्लैक बोर्ड में लिख के ना। तो सर जो उसमें आपका स्टूडेंट का अगर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपका सिलेबस बेस में, काइंडली कंटेक्ट करें। तो एक जेन्युइनली एक स्टूडेंट जो मेरा बहन नंबर को नोट कर लेता है, सेव कर लेता है कि अगर आगे जाके सिलेबस बेस में कोई ज़रूरी होगा तो वो ये कंटेक्ट करेगा ऑल के। तो नेक्स्ट सबसे पहले मेरा बहन उसको कंटेक्ट 15 अगस्त आपका 2 से 2:30 का बीच में कंटेक्ट किया है। तो सर को पूछता है कि 16 अगस्त को क्लास होगा कि नहीं होगा। सर ऐसे बोल के बात करता है। फिर नेक्स्ट
सर उसको बीच बीच में हेलो हाई टेक्स्ट करता है। तो एक जेन्युइनली एक टीचर को अपना पिताजी का नज़र से, एक गुरुजी का नज़र से वो उसको हेलो सर ऐसे करके रिप्लाई करता है ना। तो आपका और एक आपका जब 19 अगस्त को उसको रात को 9 से 9:30 का बीच में उसको टेक्स्ट आता है, वही सर का थ्रू फ्री होने से कॉल करो। आई वांट टू पुट ए क्वेश्चन मार्क देयर। कहाँ पे लॉ में या कहीं में भी आपका लिखा है कि टीचर जो रात को स्टूडेंट को पूछे कि आप फ्री होने से कॉल करो? आई वांट टू पुट दैट क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे लिखा है? एंड देन हम बताना चाहेगा उसमें कॉल करके बहन को बोलता है कि फ्री होने से चलो घूमने चलते हैं। ये बोलने का सेंस ही नहीं बनता है। एंड देन बहन उसको मना कर देता है ना, हम नहीं जा सकता, मेरा फैमिली स्ट्रिक्ट है, मेरा ब्रदर है, मेरा सिस्टर है, हमको अलाउ भी नहीं करेगा, हम जाएगा भी नहीं ना। तो ऐसे करके आपका नेक्स्ट दिन आपका 20 अगस्त को आपका जो स्कूल से वो स्कूल 20 अगस्त में आपका स्कूल से वो जब क्लास अटेंड करके डांस प्रैक्टिस सोलूम के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, वो डांस प्रैक्टिस करने के बाद जब वो घर निकल रहा होता है, एक अननोन नंबर से कॉल आता है, नोंग जामोल सर से ना, जो अभी तक कल्प्रिट है। तो उससे कॉल आता है और बोलता है कि मेरा इधर घूमने आओ ना, उसका क्वार्टर में घूमने आओ ना बोल के बोला है ना। तो ऐसे करके आपका वो बोलता है, तो बहन उसको डायरेक्ट साफ साफ इनकार करता है ना, नहीं सर हम आने नहीं सके, अभी हम बहुत बिजी शेड्यूल में चल रहा है, हमको मेरा एक जूनियर से हमको कपड़ा भी कलेक्ट करना है। तो ऐसे करके वो घर जाने के बाद आपका एक बहन से वो कपड़ा लेने के लिए ना, वो कपड़ा लेने के लिए आपका निकलता है। तो उसमें वो आप लोग को एक और नोट देना चाहता है, वो 15 डेज़ के लिए लिकावली में था ना, होम टाउन में था। तो होम टाउन में होके वो फास्टिंग देता है, क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता है, तो फास्टिंग देता है वो अपना गुड हेल्थ के लिए, अपना फैमिली के लिए, अपना पढ़ाई के लिए ना। तो ऐसे करने का वो सोचा है कि सर बुलाया ही है तो क्यों ना मैं सिलेबस का बेस में उसको पूछ लूँ। तो इसे ये हादसा पोर्ट से पोर्ट-30 का बीच में हुआ है। तो वो बहन सर का घर जाता है, सर को सर बैठ के पानी पूछता है, पानी पीने का सर को वो बोलता है कि सर मेरा सिलेबस। तो उसने बोलता है सर थोड़ा बाद में देगा। एंड देन उसके बाद आपका वो सर ने कोल्ड ड्रिंक्स ये सब पूछा, तो कोल्ड ड्रिंक्स लिया पिया। एंड देन आपका जो बहन है वो वापस भी पूछता है सर लेट हो रहा है, हमको सिलेबस देने से ठीक है, मेरा आपका दोस्त से कपड़ा भी लेना है ऐसे बोल के। तो सर जो मना 2-3 दिन में हम आपको दे देगा, आपको सिलेबस को दे देगा ऐसे बोलता है। तो बहन सर 4:30 जैसे हो गया, हम अभी लेट हो रहा है, हम निकलेगा बोलते हैं। उसी पे आपका बहन जब 2 स्टेप सामने पहुंचता है, सर उसको रोक लेता है, ब्लॉकेज करने का। उसके दोनों हाथ को जकड़ के एक 38 ईयर्स ओल्ड टीचर, एक 38 ईयर्स ओल्ड आदमी उसको होल्ड करता है। मेरा बहन अभी सिर्फ 16 साल का है, तो वो बहन को आप होल्ड करो, इतना टाइट से पकड़ेगा तो वो कैसे छूटेगा। वो इतना चिल्लाया, इतना वो हटाने के लिए कोशिश किया, बट देन उसको ब्रूटली उसका साथ रेप किया है, ब्रूटली उसका साथ ब्लीडिंग हुआ है। और वो जब वॉशरूम जा रहा था, वॉशरूम में भी पीछे पीछे आया है ऐसे करके, उसके जैसे तैसे करके वो निकल गया। हम लोग को ऐसे फैमिली हम लोग को वो नहीं बता सके, वो अपना दोस्त को कॉल किया है, दोस्त मेरा ये ऐसा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो काइंडली हमको पिक करने आ जाइए ऐसे बोल के वो लोग प्राइवेट क्लिनिक में जाता है RKN में। उसमें डॉक्टर ने ना होने का कारण आपका बाकिन पर्टिन जनरल हॉस्पिटल में जाता है, OT रूम में। उधर में आपका जाके जो नर्स लोग उसको पूछताछ करके ये ये कैसे ओवर ब्लीडिंग हो रहा है ये वो पूछते हैं। तो अगर आप नहीं बताएगा तो ये पुलिस केस होगा ऐसे बोल रहा था ना। तो बहन उसमें भी इतना डरा हुआ, इतना ये कंडीशन उसका आउट ऑफ माइंड होके रह रहा था। तो उसमें भी वो यही बोलता है कि मेरा साथ गलत हुआ है। वो उसमें अपना वो टीचर का नाम रिवील नहीं कर सकता था। उसका 3 यूनिट ब्लड हम लोग डोनेट किया है। उसके बाद मैं खुद जब वो इंसिडेंट 6 बजे सुन के आया, 6:30 से हम निकल के 8:30 यहाँ पे पहुँचा। मैं खुद खाना पीना नहीं खा के मैं खुद उसको 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया है ना। तो अभी आप लोग को बताना चाहिए अभी वो किस हाल में है ना। उसका हाल अभी लाइक हील हो रहा है ना, इम्प्रूव हो रहा है। आप सबका सपोर्ट, आप सब जितना स्टूडेंट लोग का सपोर्ट, फैमिली लोग का जितना सपोर्ट का वजह से
आज वो थोड़ा थोड़ा हील हो रहा है ना। ओके, मेडिकल रिपोर्ट का हिसाब से ना आपको ब्रूटली ये करने का वजह से ओवर ब्लीडिंग हुआ है, वही है रिपोर्ट। कब निकला रिपोर्ट आपका 20 को ही निकल गया था, तो ऐसे करके वो रिपोर्ट निकला है। एंड देन हम बताना चाहेगा कि अभी वो जो फिजिकली आपका हील हो रहा है बोलने से भी मेंटली वीकन से जो विक्टिम है उसका क्या हाल चल रहा है। फैमिली हो कि हम उसका दर्द को देखने से हम खुद आंसू निकल जाता है। हम खुद आंसू निकल जाता है ना। बट बहन इतना अभी स्ट्रॉन्ग दिखाने से भी वो अंदर में क्या सोच रहा होगा। कल को अगर जस्टिस नहीं मिलेगा तो कल को वो गलत स्टेप उठाएगा तो कौन जवाब देगा, वो मैं सुनना चाहता हूँ। एंड देन उसका मेंटली हेल्थ इतना ठीक नहीं है। हम लोग बट देन हम लोग का फैमिली का तरफ से जितना हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, मेरा जितना भी चर्चेस जितना भी दोस्त अलग अलग रिलीजन का है, सब लोग आके अपना अपना प्रेयर हर कोई सपोर्ट कर रहा है अभी उसका मेंटली भी थोड़ा पीस होने के लिए। तो अभी तक मेंटली भी इतना ठीक नहीं है एंड देन हेल्थ भी धीरे धीरे हील हो रहा है। तो हम लोग का डिमांड यही है ना, फैमिली का डिमांड। आई डोंट नो दोनों ने आई डू थैंक्स all APSU student Arunachal Pradesh Student Union and all the East Siang and Lower Siang student unions, those who have come to solidify our family। जो आज वो लोग आया है उसके लिए बहुत थैंकफुल है। और जितना भी मीडिया है आप लोग सबको थैंकफुल है कि ये चीज़ और ये मैसेज को आप लोग कवर कर दे रहा है। हम लोग का डिमांड सबसे पहला यह है कि उसको बॉयकॉट करना है, उसका टर्मिनेट करना है उसका जॉब से, फर्स्ट एंड प्रायोरिटी। सेकेंड आपका उसका सोसाइटी से उसको बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है रेपिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता है, कोई कल्चर नहीं होता है, कोई कास्ट नहीं होता है, कोई कम्युनिटी नहीं होता है। उसको उस तरह से बॉयकॉट करना चाहिए। एंड मेरा मोस्ट प्रायोरिटी डिमांड यही है कि उसको पब्लिक कन्फेशन, जब तक हमको पब्लिक कन्फेशन नहीं मिलेगा आई वॉन्ट स्टॉप। अगर आज दुनिया मीडिया भी अगर स्टॉप भी हो जाए, मैं पीछे हटने वाला में से नहीं है। हम आगे फाइट करेगा, हम जितना मेरा स्ट्रेंथ है हम लगाएगा, हम फाइट करेगा। उसको पब्लिक कन्फेशन एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए उसको बाहर लेके, अब पुलिस कांस्टेबल जितना भी आई है साथ में आई है ना, वी वोंट हार्म, बट हम ये मैसेज सभी दुनिया को मीडिया का थ्रू हम बताना चाहेगा। वो मेंटली जो अभी सिचुएशन से चल रहा है, तो कल को उसको हैंग भी किया जाए ना, उसको लाइफ टाइम सजा भी मिल जाए, वो बहन का दिमाग में रह जाएगा कि मेरा साथ ये हुआ है। कल को वो वही स्कूल में पढ़ने जाना है, कल को वही मार्केट में, कल को वही अपना सोसाइटी अपना घर परिवार का साथ बैठना है, तो वो कैसे अपना शक्ल लेके कैसे वो फेस करेगा, वो हम जानना चाहते हैं ना। अगर ऐसे फेस नहीं कर पाएगा तो कल गलत स्टेप वो कुछ कर दिया, मजिस्ट्रेट जवाब देगा, गवर्नमेंट हमको जवाब देना पड़ेगा। और अगर कल को वो बेल आउट भी अगर जेल फुल टाइम ये करेगा बोलने से भी अगर बेल आउट हुआ, हम लोग फैमिली मेम्बर अगर मिलता है हम लोग वहीं पे उसको चॉप डाउन करेगा, उसका कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट चॉप डाउन करेगा उसको। एंड देन उसमें भी कोई एक्शन लेना नहीं चाहिए। आपका गवर्नमेंट बोलो, आपका पुलिस ऑफिसर बोलो, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोलो, उसमें कोई ये नहीं होना है, रोक टोक नहीं होना है। हम तो मोस्ट प्रोबेबली उसको कन्फेशन चाहिए एंड कन्फेशन का साथ उसको हैंग टिल डेथ, वही है मेरा मोस्ट प्राइवेट मैंडेटरी वाला। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग जो लोअर सियांग से आया है APWWS LSD यूनिट टीम है हम लोग। तो माई सेल्फ इज मिसेस इको ताउदिने। तो हम लोग ये वाइस प्रेसिडेंट ये डॉक्टर अतरिराम है, वाइस प्रेसिडेंट है। हम लोग का प्रेसिडेंट मैडम चीफ एडवाइज़र और इतना है, हम लोग कमेटी लोग भी आया है ना। तो हम लोग जितना है आज पीसफुल धरना में हम लोग इसलिए अटेंड किया है कि हम लोग का लोअर सियांग का ऐसे हम लोग का एक बेटी को ऐसे इतना भयानक से इतना ब्रूटली इतना ये करके रेप करके हम लोग का सब ये का दिल को ये किया है ना। इसलिए हम लोग सभी जो जितना औरत आज आया है, हम लोग अपना बेटी सोच के हम लोग सब लोअर सियांग का बेटी है बोल के हम लोग सब आया है। तो हम लोग पहले जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन फर्स्टली नहीं मिला है, तो मिलने से तो हम लोग फर्स्ट डे से हम लोग इन्वॉल्व करना था, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था।
तो मालूम नहीं था, जब से मालूम है तब से हम लोग इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। आज पीसफुल धरना में स्टूडेंट यूनियन लोग जितना है इधर यूनियन आया है, सभी को हम लोग का लोअर सियांग का तरफ से धन्यवाद। हम लोग इसमें अभी जो भी हो, अभी ये पॉक्सो एक्ट में डाला है तो हम लोग को कुछ अभी बोलने का नहीं है। जो भी हो हम लोग को होप है कि हम लोग ये जस्टिस मिलेगा ना। तो इतना ही है कि इधर का ये सियांग का एडमिनिस्ट्रेटिव को, ये डीसी सर को और ये एसपी डीआईजी, ये सब वो सबको हम लोग को ये केस को इतना ये नहीं करना है, सीरियसली ले लेना है। तो ये हर माँ का हम लोग का दुख दर्द को हम लोग एंटायर लोअर सियांग का हर माँ का दुख दर्द को हम लोग रिप्रेजेंट करके आया है। तो जितना हम लोग की टीम है, अभी प्रेसिडेंट मैडम भी इधर नहीं आ पाया है, पहले निकल गया। हम लोग 20-25 तो आया है ना हम लोग आज, लेकिन आज धरना बैठने का मतलब ये स्टूडेंट लोग जितना इधर आके बैठ दिया है, हम लोग बहुत अच्छा लगा है। इतना स्टूडेंट लोग मूवमेंट करके देख के हम लोग माँ लोग को देख के बहुत खुशी भी हो रहा है और दिल में रो भी रहा है कि हम लोग का एक बेटी को ऐसे किया है बोल के। सबका ये दिल जो इतना ये हो के सीरियसली इतना सोच के आया है बोल के, इसमें जितना आया है लोअर सियांग का तरफ से हम लोग धन्यवाद देना चाहता है और हर स्टूडेंट यूनियन को धन्यवाद देना चाहता है, आपसू को धन्यवाद देना चाहता है और जितना इधर आज पब्लिक लोग भी आया है धन्यवाद देना चाहता है ना हम लोग का एज ए पेरेंटल हम लोग एरिया का तरफ से ना। तो यही बोलना चाहता है कि ये जस्टिस मिलना चाहिए हम लोग का बेटी को और इन फ्यूचर में ये चीज़ नहीं होने के लिए जस्टिस देना चाहिए ना, इतना ही बोलना चाहता है। तो मैडम, ये रेप केस तो अरुणाचल में हमेशा 1-2 बार कहीं ना कहीं एक साल में होता ही है। तो हमेशा आप पॉक्सो एक्ट में डालेगा क्या IPC में डालेगा, लेकिन कुछ सालों के बाद कल्पित छूट जाता है जेल से। तो अभी आप जैसे कि अभी पब्लिक डिमांड कर रहे हैं हैंग टिल डेथ, ऐसा तो होता नहीं। तो आप सरकार को स्ट्रिक्ट कानून के लिए, स्ट्रिक्ट लॉ के लिए और ये रेप नहीं होने के लिए स्ट्रिक्टली आप क्या कहना चाहेगा? वही है कि ये आप जैसे अभी आपने बोला है कि अभी जैसे इतना कुछ दिन का बाद ये हो जाता है तो पॉलिटिकलाइज नहीं होना है ये चीज़ में, क्योंकि आज अगर किसी का बेटी का साथ हुआ है तो कल को आपका बेटी का साथ हो सकता है ना, कल को हर कोई का साथ हो सकता है। ये बेटी ही नहीं, औरत और एक लड़की का साथ हो सकता है ना। तो ये बात को हम लोग का सरकार, हम लोग का CM सर भी सीरियसली लेना चाहिए और CM सर से हो के हम लोग का हर डिपार्टमेंट को भी ये चीज़ हर जगह को अवेयरनेस होना चाहिए कि और एक ऐसे अभी अरुणाचल में ऐसे ये ट्रेंड जो नहीं जाना चाहिए, ये हटना चाहिए ये केस से ना। तो आज जितना ये में सियांग में आके हम लोग का जितना ये डरना किया है, इसको बच्चा लोग का इतना डरना, इतना मतलब आदमी का गैदरिंग को भी देख के गवर्नमेंट भी हिलना चाहिए और मतलब ये आपका सोचना चाहिए, माया लगना चाहिए, पीटी होना चाहिए कि स्टूडेंट लोग भी इतना क्यों निकला है, ताकि इन फ्यूचर कमिंग जनरेशन में ये चीज़ नहीं होने के लिए ना। तो ये जस्टिस जरूर, ये आपका बोलने वाला जैसे एक्ट में डाल के लागू नहीं करते, ऐसे नहीं होना है। अभी वो जनरेशन चला गया, अभी का जनरेशन में ऐसे पनिशमेंट देना ही चाहिए कि कैपिटल पनिशमेंट देना ही चाहिए कि जो इन फ्यूचर में भी आदमी नहीं कर सकने के लिए, ये रुकावट करने के लिए ये पनिशमेंट देना जरूरी है। हम लोग को भी इतना ये आपको अभी का जो हम लोग इतना रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ को हम लोग का सीरियसली लेना चाहिए गवर्नमेंट ना, इतना ही है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। ये आपका जूम डिजिटल मीडिया का जरिए हम सब पब्लिक को, सब अपना एंटायर लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट इन पर्टिकुलर एंड अरुणाचल एज ए होल ये बताना चाहते हैं कि आज हम लोग मेरा साथ यहाँ कर रहा है, यहाँ रामनगंगो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव मेंबर और यहाँ ऑल ओवर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और मेरा जुगो योगो स्टूडेंट यूनियन का मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ और सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है आया हुआ है। और आज हम लोग का जो रेप केस को लेके आज रैली था, आपसू जो ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें पार्टिसिपेट करके रैली सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ है। तो हम लोग आपसू ये वोमेन विंग का प्रेसिडेंट मिस पोनुंग दारांग, उनका नेतृत्व में आज का रैली हुआ है। तो हम लोग जितना अभी यूनियन का नाम लिया पार्टिसिपेट करके, और हम लोग का कुछ 76 डिमांड था जो हम लोग प्लेस कर चुका है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और SP सियांग का ऑफिस में सबमिट कर चुका है इन
इन द फॉर्म ऑफ रिटेन कि हम लोग का फर्स्ट डिमांड यही रहेगा कि ये इमीडिएट ये चार्जशीट को फाइल करना है, इसमें डिले नहीं करना है। और एक है सेकेंड पॉइंट में ये रहेगा कि कंपेंसेट करना है ये को विक्टिम को, जो सेंट्रली या स्टेट का जो स्कीम है विक्टिम को कंपेंसेशन का, रिलीफ का, उसको भी जल्दी से जल्द इनिशिएट करना है। और लास्ट में एक पॉइंट है, लेकिन इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हम लोग केस स्टडी करते समय ये सेक्शन लोग को कौन कौन सा सेक्शन पुलिस लोग डाला है, तो इसमें हम लोग का विक्टिम अभी तक मेडिकल में है, मेडिकेशन अंडर मेडिकेशन में आपका हॉस्पिटल में है, तो उसको इंजूर हुआ है। और इवन पुलिस का भी स्टेटमेंट है कि ये विक्टिम को इंजूर हुआ है, तो इंजूर हुआ है तो उसमें एक सेक्शन जो पोस्को के अंदर आता है उसको पुलिस लोग ने नहीं डाला है। वो सेक्शन को भी हम लोग का डिमांड है कि उसको जैसे भी चार्ज करना है वो सेक्शन को, बिकॉज आपका विक्टिम जो इंजूर हुआ है वो सेक्शन 376 क्लोज 2 क्लोज M है, जो विक्टिम इंजूर हुआ है ड्यूरिंग जो रेप होते समय उसको इंजूर हुआ है, तो ये पुलिस का भी रिपोर्ट है। तो ये 3 डिमांड को जल्दी से जल्द हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट को भी ये आपका चैनल का माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि ये मैटर को सीरियसली ले, और लाइक माइंडेड जितना यूनियन था आज का, जो आदिसू हो गया और यहाँ पे इस यंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन हो गया, सबको थैंक्स देना चाहेगा। सब सॉलिडरिटी देने आया, रैली में पार्टिसिपेट किया, तो सबको वंस अगेन थैंक यू।